वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम की खिदमत में हाजिर हूँ। साकिब, आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त कितना रुझान बढ़ चुका है इस ऑनलाइन वर्किंग की तरफ? कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है ऑनलाइन की तरफ। जो लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं भी करते थे उनको भी मजबूरन आना पड़ा और अब वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, आई गेस। बट हमारी आवाम को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है ऑनलाइन सिस्टम का। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है दराज, जो कि बिल्कुल अमेज़ॉन जैसा ही है। तो ये हमारा अपना पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है। तो दराज में हम लोग बाइंग और सेलिंग दोनों काम कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को यूज़ करना आए। तो जब उनको यूज़ करना आ जाएगा तो ये और ज़्यादा बूम कर जाएगी चीज़। अभी तो हमारे पास इतनी सारी ऑडियंस है जिसको यूज़ नहीं करना आता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कि भाई हम बाइंग करें कैसे, सही, उनके साथ फ्रॉड भी हो जाते हैं। बट अब ये काफ़ी हद तक ये चीज़ कम हो चुकी है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है ई कॉमर्स की। 2018 से पहले ई कॉमर्स की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते थे, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करने की अवेयरनेस नहीं थी। पर उसके बाद से ई कॉमर्स मार्केट, उसके बाद से दराज ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। दराज के अंदर एक बहुत ज़्यादा बूम आया। मैं दराज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दराज के ऊपर एक पाकिस्तानी ईजिली काम स्टार्ट कर सकता है, एक दुकानदार काम स्टार्ट कर सकता है जिसकी ऑलरेडी एक दुकान है, वो अपनी दुकान को ऑनलाइन लेके जा सकता है। हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी ये कि भाई ऑनलाइन काम किस तरह करना है। तो एक आम आदमी, एक आम दुकानदार वो कैसे कर सकता है, उसको सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। नॉलेज फ्री मौजूद है दराज की। हमारा EVS की असरा ने बात की, EVS वो लें, इनेबलिंग वीडियो सीरीज़, उसके ऊपर दराज की वीडियोज़ हैं, बेसिक वीडियोज़ हैं, वो देख के आप ईज़िली ख़ुद, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कर लें। वरना फिर दराज की सर्विस प्रोवाइड करने वाले ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि आपके लिए एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर आपका दराज के ऊपर स्टोर लॉन्च कर देंगे। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी सामान मौजूद है जो आपकी दुकान के अंदर है। तो इस तरह से आप अपने आप को एक ई कॉमर्स की दुनिया से भी, फिज़िकल तो आप बेच ही रहे हैं, साथ साथ आप ई कॉमर्स ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो भी नौजवान आबादी है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना क्रेज़ है ऑनलाइन वर्किंग के? आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप ऑफिस में हैं और बहुत सारी क्यूरीज, बहुत सारे नौजवान आपके पास आते होंगे, तो क्रेज़ का अंदाज़ा तो हम इस तरह लगा सकते हैं कि कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, कोई भी छुट्टियां हो, हमारे पास डेली बेसिस पे 60 प्लस जो है, 60 to 70 प्लस हमारे पास ऑडियंस होती है जो सिर्फ जर्नल क्वेरी के लिए आती है। और उसमें ज़्यादातर जो है वो इसी तरह के लोग होते हैं जो ये सवाल लेकर आते हैं कि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो किस तरह से उसको इन्वेस्ट करें, या कोई अगर स्टूडेंट है तो वो किस तरीके से फ्रीलांसिंग करके जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो ऑनलाइन अर्निंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा उसको और यहाँ पर जो है वो क्लियर करना चाहूँगी कि लोग ही समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो आजकल क्योंकि ई कॉमर्स का जो है वो ज़्यादा है, अमेज़ॉन का ज़्यादा नाम सुना जा रहा है, तो लोग ये समझते हैं सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करके, अली बाबा से सोर्स कर लिया, अली एक्सप्रेस से करके हम सेल कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी अदर वेज टू ऑनलाइन अर्निंग। आप जो है वो यहाँ पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल आप कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीद के आप स्टॉक में जो है वो इन्वेस्टमेंट करके आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सब कुछ ज़रूरत है सिर्फ सीखने की, रिसर्च करने की। मेरे बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता है कि आप किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये वो छोटी छोटी सी स्किल्स हैं जो आप इजीली घर बैठे सीखकर और मोबाइल से भी आप इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा आप क्या समझते हैं, ऑनलाइन वर्किंग में एक बंदा ज़ीरो से स्टार्ट लेता है तो एक्सपेक्टेड कितने वक्त के बाद उसकी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, माइंड में ये चीज़ जो है वो स्टार्ट में ही अपने आप को जो है क्लियर कर लेना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अपने आप को जो है मिनिमम आपने 3 to 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर के बाद ही आप किसी एक सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंचते हैं। चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपनी टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने आप को 8 to 12 मंथ्स देने हैं, देन आपको कोई सक्सेस मिलती है। सही। आपके पास ऐसे कोई केसेस, मतलब ऐसे कोई बंदे जिन्होंने स्टार्ट लिया हो और बीच में वो फेड अप हो गए हो, पीछे हट गए हो? अनलिमिटेड है वो तो, अनलिमिटेड। उसकी क्या वजह है? देखिए, मोस्टली जो लोग हैं वो, जैसे असरा ने ये बात की थी, पेशेंस जो होता है वो नहीं होता लोगों में। तो वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस होके
काम नहीं करते। तो कुछ अरसा आपको देना होता है, एटलीस्ट 3 से 6 महीने आपको देने होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर आप काम करें, और आप उसके अंदर एक अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काम होता किस तरह है इस चीज़ के अंदर। तो वो उस चीज़ के ऊपर टाइम नहीं देते, उनका टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि हम खाली ट्रेनिंग कर लेंगे तो ट्रेनिंग करने के बाद जो है बस फिर पैसे ही पैसे होंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको काम भी करना होता है। तो काम आता जब उसकी प्रैक्टिस होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग करते ही नहीं हैं। जब ये सारे स्टेप्स लेंगे, जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी लाजमी है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो वो फेडअप हो जाते हैं। साकिब, अगर हम अवेयरनेस को बढ़ाना चाहें तो किस तरीके से अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं कि लोगों को पता चले कि यार इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट के एहसास को ख़त्म करके आप एम्प्लॉय बन सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं? देखिए, हमारे पाकिस्तानियों में एक चीज़ है कि हम जो काम करते हैं वो दूसरों को बताते नहीं हैं, और ख़ानदान वाले को तो नहीं बताते कि नज़र लग जाएगी या फिर कोई बंदा हमसे उधार मांग लेगा। सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने अंदर लाना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ऑनलाइन काम करता हूँ तो मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी उस चीज़ के बारे में बताऊँ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो तुम भी कर लो। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर ये जो चीज़ है सेल्फिशनेस है, इसको ख़त्म करना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सब कर लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि रिस्क कोई बंदा आपके नसीब से लेके नहीं जा सकता। तो क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग से और इस ऑनलाइन वर्ल्ड से पिछले 10 साल से वाबस्ता हूँ, बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया है, बहुत सारे लोगों को सिखाया भी है। मेरे रिस्क में कभी कमी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि बड़ा ही है। तो ये वाली चीज़ को हमने जो है वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है कि जो चीज़ आती है वो दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, दूसरों को बताना शुरू कर दें कि यार तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। तो अवेयरनेस खुद ही बढ़ जाएगी। हम किसी एक इदारे को या हम बोलें भाई इनेबलर से अवेयरनेस फैलाए, तो ये नहीं है। हमें इंडिविजुअली खुद अवेयरनेस फैलानी है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब जितने ज़्यादा ऑनलाइन काम करने वाले होंगे उतनी ज़्यादा पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही। ऐसा एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक मेल है, फीमेल है, कोई भी बंदा है जिसने स्टार्ट किया है लेकिन बीच में वो डीमोटिवेट हो गया, मोटिवेशन लेवल को कैसे बूस्टअप करना चाहिए, उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए, और इस वर्किंग में ख़ास तौर पे ऑनलाइन वर्किंग के अंदर इंडिविजुअल बंदा काम कर सकता है या ग्रुप वर्किंग अच्छी है ज़्यादा? देखिए, हम कभी भी जो है ना वो ये नहीं कहते कि आप अगर आपको स्टार्ट में आपने कोई कोर्स किया और आपको ड्यूरिंग कोर्स ही कोई क्लाइंट मिल गया है, कोई इन्वेस्टर मिल गया, आपने काम स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को चाहिए कि वो अपने साथ उन लोगों को कनेक्ट करें जिनके पास कोई क्लाइंट नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स को यही बात समझाते हैं कि आप ग्रुप में जो है वो काम करें। टीम वर्क जो होता है वो हमेशा बेस्ट वर्क होता है। एक ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को जो है वो हंटिंग बहुत अच्छी आती है तो दूसरे को भी हंटिंग अच्छी आती हो सकता है उसको सोर्सिंग अच्छी आती हो, तीसरे को कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी आती हो। तो जब आपकी टीम में हर फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट मौजूद होगा तो डेफिनेटली जब आप किसी को वर्क प्रोवाइड करेंगे, प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट करेंगे, तो वो एक क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेंगे। तो हम यही सबको जो है वो सजेस्ट करते हैं कि टीम वर्क करें। इस तरह से कोई भी जो है वो स्टूडेंट या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो नहीं उसके पास ऐसा नहीं होगा कि उसके पास काम नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इशूज़ आते हैं वो स्टूडेंट्स को आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करने के बाद कि वो सर्विस प्रोवाइडर कैसे बनते हैं। वो कोर्स तो कर लेते हैं बट क्लाइंट को कैसे जो है वो लॉक करना है, कैसे ग्रैब करना है, ये चीज़ उनको नहीं समझ आती। बिल्कुल सही। ऐसा अगर बात करें हम इनेबलर्स की या VA वर्चुअल असिस्टेंट की, एज लिमिट क्या है? क्योंकि फेसबुक पे अक्सर हम देख रहे होते हैं कि बच्चे हैं जो 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, जो कि लैक्स में कमा रहे हैं, 6 फिगर्स में कमा रहे हैं। तो ये क्या मंतक है, क्या जादू है, कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास कि बच्चे होके वो लाखों में कमाते हैं? क्या वजह है? और अगर वो बच्चे कमाते हैं तो डिग्री होल्डर्स क्यों नहीं कमा सकते? कोई रीज़न? देखिए, रीज़न तो इसका सिर्फ यही है कि बच्चे जो होते हैं डेफिनेटली उनके अंदर जो एक लगन होती है, जिस डेडिकेशन से वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा अपनी अप्रोच एक बच्चे वाली रखो। बच्चा काम करते हुए कभी भी ये नहीं सोचता कि उसका रिज़ल्ट क्या आना है, वो उस काम को एंजॉय कर रहा होता है। जबकि बनस्बत अगर हम बड़ों की बात करें तो वो पहले ही उसका रिज़ल्ट जो है वो देख लेते हैं और उसके बाद वो उसका सोच लेते हैं कि ये रिज़ल्ट आना है, वहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। जबकि बच्चे ऐसा नहीं करते, उनके अंदर एक लगन, एक जुस्तजू होती है उस काम को करने की, कि जब तक वो काम वो एंड तक ना कर लें सक्सेसफुली, वो उसके पीछे लगे रहते हैं। बिल्कुल सही। साकिब, इनसे तो मुझे आंसर मिला नहीं मेरे क्वेश्चन का कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आप ही बता दीजिए प्लीज़। एज लिमिट देखें, इसके अंदर कोई एज इज़ जस्ट अ नंबर वाली जो बात है वो इस फील्ड में ऑनलाइन काम के अंदर पूरी उतरती है। हमारे पास जो है 10, 12
15, 16, 17 साल के लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और हमारे पास 44 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र के लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इन दोनों एज के अंदर अब मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि भाई मैं किसी को बोल दूं कि तुम इतने साल के हो गए तो तुम ये काम नहीं कर सकते, या तुम अभी बहुत छोटे हो तुम ये काम नहीं कर सकते। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, हर बंदा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ छोटी छोटी सी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, सब कुछ इंग्लिश के अंदर है। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको ये 3 चीज़ें आती हैं तो आप इजीली काम कर सकते हैं। इसके अंदर एज का कोई फैक्टर नहीं है, इसके अंदर जेंडर का कोई फैक्टर नहीं है, मेल फीमेल दोनों ये काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास कंप्यूटर को यूज़ करने की स्किल्स, आपको इंटरनेट को यूज़ करने की स्किल्स, ये चीज़ें होंगी तो यू कैन ईजिली अर्न एंड यू कैन ईजिली ग्रो इन दिस स्किल। राइट साकिब, सवालात बहुत ज़्यादा हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट आपने टाइम निकाला, और मैं समझता हूँ आज का सेशन नाज़रीन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। लास्ट में आप जाते जाते आप ख़ास तौर पे फीमेल्स को और आप मेल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्लीज़ आप पहले। मैं फ़ीमेल्स को यही पैगाम देना चाहूँगी कि अब जो है वो वाला टाइम जो है नहीं है कि आप घर में बैठकर सिर्फ अपना ये सोचें कि आपने जो है वो हस्बैंड को कमाना है और आपने खाना है। अब आपने भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, अपने फादर को, अपने भाई को सपोर्ट करना है, और जो है जिस तरह वो काम कर रहे हैं इस तरह से आपने भी निकल के काम करना है। और उसके बहुत सारे तरीके हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और आप उसको एक्सप्लोर करें मज़ीद। घर में बैठ के ईज़िली आप जो है वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब या आप काम ईज़िली कर सकते हैं। राइट सर जी। साकिब, जो भी काम आप लोगों ने करना है उसके लिए पैशन और एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गोल नहीं सेट करते तो आप उस वक्त तक उस काम को सही से कर नहीं सकते। तो सेट योर गोल्स फर्स्ट कि भाई ये काम करना क्यों है। कोई किसी ने घर लेना होता है, किसी ने गाड़ी लेनी होती है, तो ये कुछ गोल्स होते हैं छोटे छोटे, और भी लाइफ में कोई ना कोई गोल होगा। तो आपने अपने गोल को खुद आइडेंटिफाई करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। गोल सेट करने से फ़ायदा ये होता है कि आप रुकते नहीं है, वो गोल आपको रुकने नहीं देता। प्लस आपने मेहनत करते रहनी है साथ साथ। कुछ जो हमने आज बातें बताई हैं आप इनके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह आप लोग इस ऑनलाइन वर्क के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं अपने आप। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आऊं सम्झां थो अॼु जो सेशन अव्हां लाइ तमामु घणो कराइतो साबित थियण वारो आहे। ख़ासि तौर ते उन नौजवाननि खे गुज़ारिश कंदुसि त जेके घर वेठा आहियो ऐं जिन खे नौकिरी कोन आहे, मुलाज़मत कोन आहे, बजाए इन जे जो अवी मायूस थी वेही रहो, हथनि मथां हथु धरे वेही रहो ऐं सम्झो त असीं कुझु बि कोन था करे सघूं, पर उन जे बावजूदि अवी कंप्यूटर वसीले घर वेठे बेशक अवी ॻोठुनि में आहियो या शहरनि में आहियो, जिते बि आहियो अव्हां वटि मोबाइल लॻा पिया आहिनि ऐं उन खां पोइ अव्हां वटि लैपटॉप्स आहिनि, कंप्यूटर्स आहिनि, दोस्त संगत दोस्ती में बि उन्हनि वटि बि मौजूदु आहिनि। अवी बजाए इन जे जो अवी फेसबुक ते जीअं असांजे महिमान ॿुधायो त स्क्रोल करण जे बजाए ख़ामख़ा असांजो टाइम जेको वेस्ट थींदो आहे उनखे टाइम वेस्ट करण जे बजाए असीं शयुनि खे एक्सप्लोर कयूं ऐं उन्हनि खे सम्झण जी कोशिशि कयूं, पंहिंजे स्किल सेट खे वधायूं त तमामु घणो बहितर रहंदो। ऐं बेरोज़गारीअ खां बि पाण बची पवंदासीं, मायूसी खां बि पाण बची पवंदासीं, गुरबत खां बि पाण बची पवंदासीं। इंशाल्लाह मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त अहिड़ा सेशन अॻिते बि आउं कंटिन्यू करां। ऐं अव्हांजा के बि सवालात हुजनि, असांजो फेसबुक मौजूदु आहे, फेसबुक ते पेज मौजूदु आहे, यूट्यूब ते बि असांजो इहो प्रोग्राम हलंदो आहे ऐं हर आछर ते 7 लॻी 10 मिंटनि ते असांजो प्रोग्राम हलंदो आहे। पाण बि इहो शो ॾिसो ऐं दोस्तनि सां बि शेयर करियो। उमेदु अॼु अव्हांजा तमामु घणा सवालनि जा जवाब अव्हांखे मिलिया हूंदा। अॻे हफ़्ते वरी मिलंदासीं, तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह